अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हक न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ सबाहत कुरैशी। महंगाई की बात की जाए तो जिस तरह के हालात हैं आजकल, महंगाई की ज़िम्मेदारी कोई भी सियासी जमात लेने को तैयार नहीं है। लेकिन कुछ अर्से पहले TLP ने यह दावा किया था कि जितने भी जो है वो महंगाई में कमी आई है, वो उसकी जो वजह है वो उसके पीछे उनके एहतजाजात, उनके लॉन्ग मार्चेस हैं। और इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज TLP के अमीर साद हुसैन रिजवी साहब के तर्जुमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक। आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया। और हम इसी सवाल से आगाज़ करते हैं कि वैसे तो हम आपको काफ़ी अरसे से मीडिया में देख रहे हैं, तो ये बताइए कि सियासत में आने का किस तरह से ख्याल आया? सियासत ख्याल तो चलें, एक बात की बात है, वर्कर तो हम शुरू से थे। मुख्तलिफ जिस तरह एक गरीब का बच्चा, मिडिल क्लास का बच्चा, लोअर मिडिल क्लास का बच्चा करता है कि परचम लहराता है, अपने आप को चीफ स्पोर्टर रख के जो है वो खुश रहता है, या फिर नीचे MNA साहिबान तकरीर कर रहे होते हैं तो हम वो जो बालकनी का ऊपर वाला हिस्सा नहीं होता जहाँ पे बैठ के क्लैपिंग होती है, वो करना अपने लिए खुशकिस्मती समझता है, या इन मेम्बरान के साथ सेल्फ़ी लेके अपलोड करके बड़ा खुशी का इजहार करता है कि आज मैंने बड़ा तीर मार लिया। तो वो वाले जज्बात तो बतौर कौम जो गुलामी के हमारे अंदर डाले गए हैं वो शुरू से थे। और अल्लाह तबारक व तआला ने करम ये किया कि थोड़ी दीन की अवेयरनेस हुई तो पता चला कि ये जो लिबरलिज़म है, ये जो घटिया नारे हैं जिसमें कभी हमें रोटी कपड़ा मकान, कभी डेवलपमेंट, कभी तब्दीली, या इन नारों से जो है हमारे ये नारे ऊपर लाद के हमें इलेक्शन में लेके जाया जाता है, इनका कोई हमारे तरक्की के साथ, हमारी खुशहाली के साथ इनका कोई किरदार नहीं है। हमारी तरक्की और खुशहाली का जो किरदार है वो सिर्फ़ एक है, और वो ये है कि करीम आका की जो शरीयत है, हज़रत उमर फ़ारूक का जो दस्तूर रियासत था, जो तर्ज़ अमल था हज़रत मौला अली का, हज़रत उस्मान गनी का, हम उनको ले कर चलें, और जो सही मानों में इस्लामी शरीयत है वो ही इस मुल्क के खुदादाद का हल है। तो इस वजह से तो ये बताइए, इलेक्शन लड़ने का इरादा तो नहीं? इंशाल्लाह जब अल्लाह ने खैर की तो इलेक्शन भी लड़ेंगे जी। चले जी, अब हम एक एंकर पर्सन को इलेक्शंस में भी देखेंगे। बड़े सारे हैं जी, तारिक अजीज़ साहब से शुरू करें, फवाद चौधरी साहब से शुरू करें, और आपको एक लिस्ट मिलेगी एंकर्स की। और मैं यही कहता हूँ कि अल्लाह पाक हमसे कोई अच्छा काम ले इस मुल्क की खातिर, तो वो तो बहुत बड़े नाम है पाकिस्तान के। मैं एक बंदा नाचीज़ हूँ, छोटा सा एक मामूली सा एंकर हूँ, और मामूली से ही सोच के साथ ये सोच मामूली सी थी कि अपने इलाके के लिए कुछ कर सकें, तो इस वजह से ज़बरदस्त। अच्छा, इसी हवाले से बात करते हैं कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें आप जो साद हुसैन रिजवी की क़यादत में आप किस तरह से देख रहे हैं कि क्या बेहतरी आ सकती है अगर हुकूमत में आ जाए? ज़रूर बेहतरी क्यों नहीं आ सकती। देखें, तीन चीज़ें हमें समझनी होगी कि हुकूमत होती क्या है। क्या हुकूमत इसका नाम है कि आप डमी म्यूज़ियम से आएँ और वज़ीर-ए-आज़म बन जाएँ और बैठ के IMF के तरले करते रहें, बातें मानते रहें, या फिर हुकूमत इस चीज़ का नाम है कि आप जो है वो अपने लिए वो निज़ाम लेकर आएँ जिसमें टैक्स से पाक लेकिन ज़कात वाला निज़ाम हो, जिसमें सूद से पाक लेकिन आसान कर्जे हों। लेकिन ये तो हम सिर्फ कहने की बातें हैं ना, इसमें मुझे बताएं कि प्रैक्टिकल क्या सलूशन है? मैं बताता हूँ आपको, जाया जा सकता है ना। अब जाना जिस तरफ है वो उसी तरह जाना है जिस तरह टैक्स का निज़ाम है। क्या हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में कंप्यूटर सिस्टम या ये डिजिटल सारा दौर था? नहीं था। लेकिन वो तो अभी भी बहुत सारे ममालिक में उमर लॉस के नाम से अभी भी चल रहा है ना, स्पेन में चल रहा है, बाकी हर जगह बेचारे। आप तैयब उर्दगान की मिसाल दें, सिंपल, मैं तो एडमायर हूँ उनका, हाँ जी एडमायर उनका, और उनकी इस वजह से एडमायर हूँ कि वो सिर्फ तब्दीली के नारे पे नहीं थे, उन्होंने वाक़ियतन इस्लामी कवानीन का, इस्लामी निज़ाम का राइज किया अपने मुल्क के अंदर, और वाक़ियतन उन्होंने बताया कि दे कैन डू फैबुलस जॉब, और अभी उनकी दुनिया सारी उनकी गुर्दीदा है, उनको मानती है। देखिए, वो आप ये नहीं समझते कि वहाँ पे नेशनलिज्म की भी थोड़ी सी बात है? हम एक नेशन नहीं है, ये बात हमें माननी पड़ेगी। हम बहुत सारे फिरकों में, बहुत सारी चीज़ों में बटे हुए हैं, और हम TLP को इस बात का कहते हैं कि वो जिम्मेदार है इन फिरकों की। आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं इस सवाल को आपको गौर से समझाता हूँ। 1995 का तुर्की देखें तो आपको वही तुर्की जिस तरह आप हमारे साथ कह रहे हैं कि फ़िरक़ों की बटा हुआ, लिबरलिज़म और इस्लामी पॉइंट पे बटा हुआ, मुख्तलिफ सिचुएशन में जैसे पंजाबी सिंधी बलोच पे बटा हुआ नज़र आता है। लेकिन कौन आया? एक लीडर आया,
एक लीडर आया, वो खड़ा हुआ और उसने अपनी नेशन को एक प्लेटफॉर्म पे नीचे इकट्ठा किया। अब जो 95 से पहले का तुर्की था वो सारा लिबरल था, वो सारा पेंटों वाला था। आज भी वो पेंट वाले हैं, कोट वाले हैं, लेकिन उनके मजहबी जो अकीदे हैं वो आज पुख्ता हो गए हैं बनिस्बत हमारे। देखिए लिबास का अकीदे से तो कोई बहुत ज़्यादा ताल्लुक है, बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। मैं बताता हूँ किस तरह ताल्लुक है। आप एक फटी जीन्स पहने हुए शख्स के साथ कभी कंपेयर नहीं कर सकते एक इमाम मस्जिद लंबी अच्छी खूबसूरत दाढ़ी और इमामे वाले के साथ। आप जब अमल की बात करते हैं ना, तो अमल का दोनों के साथ ताल्लुक होता है। डॉक्टर साहब मेरी बात सुने, जहां हम बात करते हैं पेंट कोट की, तो ये जो हम सूट की बात करते हैं, ये इजाद ही मुसलमान ने किया हुआ है, सूट किसी अंग्रेज ने आप इस बात पे बाद में जाए ना कि ये इजाद किसकी है। आप कहती हैं लिबास का। आप मुझे एक बात बताइएगा, मैं आया यहाँ पे, आपसे बात हुई, मेरी रिस्पेक्ट के साथ हम बैठे, यहाँ पे कोई क्लब की लड़की लिबरल बैठी होती तो क्या उसके साथ ये गुफ्तगू शुनीद हो सकती थी? देखिए फिर उसके साथ वो तो प्रोग्राम, एक वो ड्रेस कोड भी है ना हर जगह के। तो फिर आप कहें कि ड्रेस मैटर करता है, आप कहें ड्रेस मैटर करता है ऑफिशियली, अगर हाँ आप कहें ड्रेस को मैटर करता है। आज हम अपनी बहन बेटी को कहते हैं कि अबाया पहनो, बुरका पहनो, जाके धरनों में मार्चों में ना नाचो, हम मर्द जो हैं वो काम कर लेंगे, तो ये क्या ड्रेस मैटर नहीं करता? एक पार्टी टी शर्ट पहनवा के एक गैर महरम की पिक्चर लगवा के अपनी शर्टों के ऊपर, तो वो क्या देती है? तो क्या ये गैर में? चलिए अगर हम इसी की बात करते हैं कि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि टीएलपी जो है वो एक इस्लाम का जो है वो हम कह सकते हैं कि भाई कानून ला सकती है, सब कुछ राइज हो सकता है। अगर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि भाई साद हसन रिजवी साहब को मिल गई है क़यादत, तो जो सियासी जमातों के बीच में जो एक खलीज है, जो एक प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, आप क्या समझते हैं वो एक ब्रिज का काम करेंगे? पहले तो आपको ये समझना होगा कि आपका मुल्क बना किस नाम से। पहला मुल्क है जिसे हम कहते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। में हम पाकिस्तानी बोलते हैं ना, लेकिन जब इसका पूरा नाम कहीं भी इंटरनेशनल आप पढ़ेंगे तो वो बिल्कुल ऐसे ही डेमोक्रेटिक इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान है। अब हम रिपब्लिक किधर हैं, अब इस्लामी किधर हैं? आप कहती हैं इस्लामी निज़ाम का राज, मतलब यह है कि आप ये बात मानती हैं कि 75-76 साल मुल्क के अंदर अभी तक इस्लामी निज़ाम राज नहीं हुआ। तो ठीक है, मैं भी ये कहता हूँ, मेरी सोच ये कहती हूँ कोई भी निज़ाम राज ना, हम अच्छे डेमोक्रेट्स बन सके, ना मोनार्क्स बन सके, ना हम कोई इस्लामी निज़ाम। तो इसका मतलब ये है कि हमने बनना इस्लामी था, क्योंकि ये बनना इस्लाम के नाम पे था ना। हमने डेमोक्रेटिक का तो बाद में सवाल है, पहले तो इस्लाम का सवाल था। क्यों इस्लाम का सवाल था? काजी आज़म रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि क्या निज़ाम होगा, डेमोक्रेटिक होगा? उन्होंने कहा मैं कौन हूँ निज़ाम सेट करने वाला, ये 1400 साल पहले का निज़ाम ऑलरेडी सेट किया जा चुका है, आप जाएं अपने मंदिरों में जाएं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मंदिरों में ना जाएं, मस्जिदों में ना जाएं, उन्होंने कहा तीनों जगह जाएं। लेकिन मसला ये था कि इस निज़ाम को राइज करने के लिए आपने पाकिस्तान की 76 साल हिस्ट्री में कितने हाथ काटे, कितने गलों के बदले कितने गले काटे, कितने संसार किया, कितनों को संसार किया। हमें रूट से काम करने की जरूरत है ना। ये तो देखें, फिर हम ये कह सकते हैं कि हमें बेहतर रूट से करना है। आपका और मेरा और हम सब का मसला एक है कि हम डरते हैं, मसले की तरफ, हल की तरफ जाना ही नहीं चाहते। आज आप डर रही हैं, तो आपसे सीधा सवाल मैं हल बड़ा आसान बता रहा हूँ कि आप डायरेक्ट पकड़ें। क्या आपने क्या प्रोसीजर करना है? चोरी करने वाले का आज हाथ क्यों नहीं काट रहे आप? आज जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, जैनब, फातिमा, इन जैसे वाकयात होते हैं, इनको क्यों नहीं चौकों में सरेआम लटकाते? क्या तो इसमें टीएलपी का क्या किरदार है? इतना चाइल्ड लेबर हो रहा है, बहुत कम जो है वो रिपोर्ट होता है। अब तो वही वाली बात है कि जहाँ रिपोर्ट होती है, जब जैनब का केस रिपोर्ट हुआ तो हमारे पास प्रोसीजर्स, बाकी चीज़ें आ गई। बहुत सारी ऐसे बच्चे बच्चियाँ हैं, हम सुनते हैं मदारिस में ये काम हो रहे हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है? पहली तो बात यह है कि टीएलपी का किरदार बड़ा महदूद कर दिया गया। हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इतनी पब्लिसिटी मिलती है कि एक टिकर हमारा चल जाता है, हमारे लोग बिठाने से ये डरते हैं। दूसरी चीज़ ये कि अपने आप को लिबरल कहने के लिए टिकटॉक और मुख्तलिफ ऐप्स हमारे लिए पाबंदियाँ हैं। सिर्फ यूट्यूब पे हमें थोड़ी सी आज़ादी है कि हम अपना जो है पॉइंट रख सकते हैं। बाकी इन पाबंदियों के साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह टीएलपी जब मेंबरशिप की बात होती है तो दुनिया की 10वीं बड़ी जमात और पाकिस्तान की मेंबर्स के हवाले से रजिस्ट्रेशन, यानी हर स्ट्रीट में हमारा वोटर है, हर मोहल्ले के अंदर हमारा वोटर है, हर तहसील, हर ज़िले के अंदर हमारा वोटर है। पाकिस्तान की लार्जेस्ट पार्टी, इंटरनेशनल सर्वे होता है तो बनती है। जहाँ तक बात रही कि हम किरदार क्या अदा कर रहे हैं, हम तो बात करें पेट्रोल की, डीजल की, तो ये लोग कहते हैं जी चाबी मिली है तो ये आ गए। हम बात जो भी करेंगे, आजकल माशाल्लाह कौम यूथ जो है उसको हमारे पीछे जो है लगाया जाता है। ये बात तो मानने की है ना कि जब भी हम देखते हैं तो टीएलपी आ जाती है। पिंडी इस्लामाबाद को तो उन्होंने अपना दूसरा घर समझा हुआ है, हर जगह पे रोड्स वगैरह ब्लॉक है। आप नहीं समझते, आखिरी बार कब आए थे? देखिए हमें तो हर वक्त ब्लॉकेज मिलती है और मोस्ट ऑफ द टाइम
ये बात TLP इसकी ये जिम्मेदार, नहीं, ये बात जो गलत मीडिया पे है, हम ये बात देखते हैं। गलत, ये गलत है, ये गलत बात है। आपने तो मीडिया पे मेरे हाल में कुछ देखा ही नहीं है। नहीं, पर बिल्कुल मैं देखा बताता है। हूं, आखिरी धरना जेलम और वजीराबाद तक जाके रोक दिया गया, महंगाई के खिलाफ था। देखिए, नवाज महंगाई शरीफ, के शहबाज खिलाफ शरीफ की धरना हुकूमत के हुआ, खिलाफ था। बिल्कुल हुआ। उस पे 7-8 रुपए पेट्रोल। राणा सनाउल्लाह और XYZ ने टॉक शोज में आके कहा कि जो हम सस्ता कर रहे हैं वो TLP के ही वजह से कर रहे हैं। हम इस बात में बहस में जाएंगे कि क्या ये इतना लंबा आपके बहुत पास सारा कुछ होता है, लेकिन मकसद वहां पे आ जाता है कि क्यों आप भी एक ज़ाहिर बात है तर्जुमान है एक सियासी जमात के, तो क्या आप ये नहीं समझते कि हमें कोई इस तरह का लाया अमल अपनाना चाहिए जिससे आवाम को कम से कम तकलीफ हो? चलें मुझे बताएं कि हम अपोजिशन में बैठ के कौन सा लाए अमल अपनाएं। देखिए, ये तो अब आपके ऊपर है, तो हम तर्जुमान अपना आप रहे हैं ना, हैं। तो हम अपना रहे हैं ना, हम अपना रहे हैं, हम सड़कों पे आ रहे हैं, उसमें भी आपको मसला है। आपके लिए आ आवाम रहे हैं प्रॉब्लम में ना, है ना। हम इक्तदार में, ना हम असम्बलियों में, ना कोई हमारा वडेरा मिनिस्टर रहा, ना हम में से कोई अभी मिनिस्टर है, ना हमने आज तक कोई वजारत ली, ना वजारत उज़्मा पे बैठे हम, ना हमारा वज़ीर आला चलिए, रहा, मैंने तो कहा ना, हमारा ना आप फर्ज मुशीर कर रहा, लें। सुने ना हमारा मुशीर रहा, हमारा कोई बंदा नहीं रहा, लेकिन आपकी फिर हर भी बात आप, हमने मान हाँ, ली। हम आपको ये कहते हैं यही कि आप लगेगा। फर्ज कर लें कि भाई आपको हमने हुकूमत दे दी, फॉर एग्जांपल हमने एक दिन की हुकूमत आपको दे दी, फर्ज कर लेते हैं, तो आप उसमें क्या मुझे 2-3 प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बता दें कि हाँ जी हम उसे एक दिन में, उन 24 घंटों में हम ये काम कर देंगे आवाम के लिए। अब मैं आपको बताऊं कि इंशाल्लाह हुकूमत ये पाकिस्तानी अवाम देगी और एक दिन की हुकूमत नहीं होगी। मेरे नहीं, हम मुल्क तो में फर्ज कर रहे हैं इनकलाब ना इस आएगा, टाइम। इनकलाब आएगा और वो दीन के नाम पे आएगा और इसका हल ही आखिर में दीन है, क्योंकि हमने अपनी आने वाली जनरेशन को कुरान देना है, करीम आका की हुर्मत देनी है, और हमने ये घटिया किस्म के लिबरल्स नहीं अपने आके बिठाने जो IMF के ग़ुलाम हो, ग़ुलाम दर ग़ुलाम हो, जो सिर्फ उस टाइम बात करें जब जेलों के अंदर हों तो ये नेल्सन मंडेला बन जाएं, बाहर निकलें तो ये कोई पूट पालशियन बन जाए। अब बात करता हूँ कि आप कह रही हैं कि आप एक दिन की हुकूमत। सबसे पहले 2 चीज़ें 3 चीज़ें जो हमारे यहाँ बड़ा ज़रूरी हैं। सबसे पहले इस्लामी निज़ाम का राइज, हमारा जो आइन है वो कुरान मजीद के मुमासलत रखे, उसके अंदर हम जो है ना हर चीज़ का हल कुरान मजीद से और करीम आका की सुन्नतों से ढूंढें। दूसरी चीज़, सूद उसी दिन बंद हो जाएगा, ना बैंक सूद देंगे और ना हम सूद पे कर्जे लेंगे और ना सूद से कर्जे दिए जाएंगे। तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मुल्क के अंदर तालीम का निज़ाम राइज किया जाए। ये पुल्लों के ज़्यादा बच्चों की जनरेशन, इस जनरेशन के दिमाग को बेहतर किया जाए। ये जो 2-2.5 करोड़ बच्चा बाहर है स्कूलों से, इसको अंदर किया जाए। पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आ चुका है। तीसरी चीज़, बेहयाई को कम करेंगे। बहुत सारी चीज़ों का हल बेहयाई है, बहुत सारी चीज़ें। बेहयाई की डेफिनेशन ये है, क्लब्स खुलते रहे पूरे पिंडी इस्लामाबाद में, कैफे वो तो पहले भी थे, वो बंद करेंगे ना। पहले से मुराद ये क्या हम छोड़ दें भी? नहीं, वही वाली बात है कि देखिए हर हो गए हैं तो भैया रहने दें। हर चीज चलो सफीम पाउडर इस मुल्क में यूनिवर्सिटी में बच्चियों को दिया जा रहा है। आपकी भावलपुर की यूनिवर्सिटी का वाकया अब आप क्यों नहीं बोल रही? मुझे 7-8 दिन पहले हमने व्लॉग बनाया, आपने बनाया, हमने टीवी पे बोला, क्यों भूल गए आप लोग? हमें बिल्कुल याद है। 524 बच्चियों की नंगी तस्वीरें निकली हैं, उसको क्यों नहीं लटकाया गया अभी तक? क्यों उसके पीछे तो मैं वही कह रही हूँ, मैं आपको यही बता रहा हूँ क्यों नहीं लटकाते? ये इस बात पे तो आप भी है ना। हम लटकाएंगे। हम अगर आए, हमारे अगर बस में हुआ, हमारे कुछ भी बस में हुआ, तो हम सबसे पहले यही काम करेंगे, लटकाने वाला। बस ये देख लें आपकी ये चीज रिकॉर्डेड जा रही है और हमने इस चीज को दोबारा रिपीट करना है। जैसे हमने पहले भी ये बात की है कि भाई महंगाई की जब भी बात होती थी तो TLP ने जिम्मेदारी उठाई है, किसी हुकूमत ने नहीं उठाई है। मेरे कायदे मोहतरम की एक बड़ी पंच लाइन है, जिसको सुनते हैं तो ईमान ताज़ा होता है कि मर जाएंगे, जालिम की हिमायत ना करेंगे। हमने तो, आपको पता है इस मुल्क में छोटे छोटे नमरूद और फिरौन पैदा हो चुके हैं। आप तो बड़े आसानी से कह रही हैं कि क्या हो गया बेगैरती। आपके यहाँ बेगैरती की डेफिनेशन क्या है? आप मुझसे पूछ लेना। वो जरूरी है ना। हम ये समझते हैं कि हर चीज के लिए आप ये आपको खुद भी समझते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे फिरके हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और हमारा प्रॉब्लम है कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक खुदा बनाते हैं। मैं आपको ऑन एयर बता रहा हूँ, हमें किसी फ़िरके से, किसी मज़हब से कोई मसला नहीं है। सिर्फ हमें एक मसला है, कोई मज़हब, कोई फ़िरका कुरान मजीद के हवाले से बोलेगा तो हम गर्दन पकड़ेंगे, कोई फ़िरका करीम आका की शान में बोलेगा तो हम गर्दन पकड़ेंगे। वो हमें ना छेड़ें, वो हम उनको ना छेड़ें। हम तो उनको छेड़ते ही नहीं हैं। लाहौर में कितने जो हैं वो आपको पता है इस टाइम कितने चल रहे हैं, चर्च कितने चल रहे हैं, कितने मंदिर खाने चल रहे हैं, कितने और चीज़ें चल रही हैं। क्या उनको छेड़ा जाता है? नहीं छेड़ा जाता। बहुत बड़ी जमात इस बात को कहते हैं कि हम जो है हमारा सिर्फ एक एजेंडा है कि हुज्जत ना कीजिए फजूल में,
हम इंतहा पसंद हैं इश्क़ रसूल में, हम सिर्फ इंतहा पसंद जो हैं वो इश्क़ रसूल में हैं। देखिए और हम इश्क़ रसूल में भी अगर हम बात करें किसी भी चीज़ में, अगर हम हज़रत सल्लम की आप लोग बात करते हैं, हम हमेशा ये बात करते हैं हज़रत सल्लम के हवाले से कि उन्होंने हमेशा एक बैलेंस लाइफ गुजारी है, उन्होंने हमें एक बैलेंस तर्ज ज़िंदगी दिया है। तो उन्होंने कहीं पे भी एक्सट्रीमिज्म की बात नहीं की है, तो आप भी एक्सट्रीमिज्म की बात नहीं कीजिए। थोड़ा सा आपको इधर सही भी करना होगा अपने आप को। एक्सट्रीमिज्म आपके यहाँ क्या है कि कोई आका की शान में गुस्ताखी करे हम चुप हो जाएं? नहीं, हम तो ये एक्सट्रीमिज्म आपके यहाँ क्या है कि कुरान मजीद की कोई गुस्ताखी करें हम चुप हो जाएं? देखिए वो तो एज अ मुसलमान हर किसी को तकलीफ बस होती है, तकलीफ नहीं होगी, लेकिन हमें तकलीफ नहीं होगी। एहतजाज करता है। देखिए ईमानी जज्बात हैं, आपका जज्बा अपनी जगह, मेरा जज्बा अपनी जगह। मेरा जज्बा यही कहता है और बारहा यही कहेगा कि जो हुर्मत रसूल पे बोलेगा मैं उसके सामने खड़ा हूँगा, बेशक वो मेरी जान जाती है तो जान जाए। कुरान मजीद की हुर्मत के हवाले से जो कुछ बोलेगा वो अब मेरे बस में हुआ, मेरी जान के बस में हुआ तो एक जाने क्या 100 जाने जाएं, लेकिन हुर्मत रसूल पर हमें आप खुद मुझे एक बात बताएं बात कि अगर कुरान मुसलमानों से निकाल दिया जाए तो मुसलमानों के पास बचता क्या है? वो किस चीज़ का मुसलमान है? और आज जिस 26 करोड़ का मुल्क है उसके अंदर मिनॉरिटीज़ कोई भी हो, आप ये समझते हैं कि मुसलमानों के पास कुरान की तालीम है, हम सिर्फ कुरान उठा के घूमते हैं, हम ये कहते हैं कि हम इसके मुहाफिज हैं, लेकिन हमें उसका कोई अच्छा, ये भी एक अलग टॉपिक है। ये एक बात है। आप कहें कि तरबियत में कमियां जो है ना, फिर आप इस बात पे भी आए कि 800 साल मुसलमानों ने हुकूमत में कर ली, जी देखिए कुरान की बदौलत थी ना। आज 100-2 साल अगर मुश्किल आ गया तो कल 200-400 साल आसान भी आएंगे। चलिए अगर हम इससे बात कर लेते हैं कि ऑब्वियसली आप तर्जुमान है सादत रज़वी साहब के, तो आपको क्या टास्क दिया गया है? कोई टास्क नहीं है, कोई टास्क नहीं है। मेरा टास्क सिंपल है। मेरा टास्क, मुझे जो अपना टास्क लगता है कि मैंने अपने दोस्तों तक, अपने लोगों तक ये पैगाम पहुँचाना है कि खुदारा दाढ़ी को गलत ना समझो, खुदारा मौलवी को एक मस्जिद तक, निकाह तक, फोतकी तक महदूद ना रखो। इसको इस्लामी निज़ाम को, आपका एक मिनिस्टर होता है वज़ीर मजहबी अमूर, वो फलाना पीर है, फलाना फ़कीर है या फलाना मौलवी साहब है, कोने में बैठा है। एक आपका शराबी है वो मौलाना अशरफी, उसको आपने बना दिया वो 4 घंटे आके तकरीर करेगा। सुने यहाँ पे किसी की बुराई करने नहीं, हम बड़ा देखें आप बुराई नहीं करेंगे, नहीं आप बुराई नहीं करेंगे, आप सोल्यूशन की तरफ जाइए, प्रॉब्लम की बात नहीं कीजिए। प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि बरसरे 2 नंबर मुनाफिक घटिया लोग बैठे हुए हैं, और क्या है हल? 305 का पेट्रोल हो गया बांग्लादेश में, डेमोक्रेसी की हमारे पास, हमारा मसला ही आप क्यों डरती हैं? बात हक करते हैं, बात इसमें डरने की बात तो फिर हक की बात तो करने देना कि जो हम तो बैठी हक चैनल पे हुए हैं, हम किस तरह से हक की बात नहीं करेंगे? हम तो फिर पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तो इसको पाक करने की क्यों बात नहीं करते? हम क्यों डरते हैं ये कहते हुए? देखें मेरी बात सुने, मेरी चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम ना, हम मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिएगा। बतौर कौम हम पता है किस चीज़ से डरते हैं कि सूद बंद हो गया तो पता नहीं हमारा क्या हो गया, ये शराब खाने बंद हो गए तो हमारा क्या हो गया। मेरी बात सुनिएगा, ये बैंक बंद हो गए, ये मुनाफे बंद होगी, बहुत सारी चीज़ें हम डरते हैं ना जिससे कि बेहयाई बंद। हालांकि डायरेक्टली ना मेरा ताल्लुक है बेहयाई के साथ, ना आपका है, ना सूद के साथ मेरा ताल्लुक है, ना आपका है। हमें इन चीज़ों के बारे में माइंड सेट कर दिया गया है, गुलामी हमारे अंदर डाल दी गई है कि अगर ये चीज़ें हमारे अंदर से निकलेंगी तो हमारा मुल्क तबाह हो जाएगा। इससे बढ़ के और क्या तबाह होना है? 305 का पेट्रोल है आज, 306 का 8 का डॉलर है आज। आपकी माँ बहन बेटी घर में कोई बीमार हो जाए तो आप जब तक उसके लिए कोई डबल ट्रिपल जुगाड़ ना लगाए, कोई नौसरबाजी ना कर लें, आप उनकी दुआएं घर तक नहीं पहुंचा सकते। एक नॉर्मल मिडिल क्लास कारोबारी बंदे की बात मैं कर रहा हूँ। 2 बंदे मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं आप किस चीज़ की मीडिया पे कौन सी आवाज़ उठा रहे हैं? देखें हक बात करने दें। अब अगर महंगाई के हवाले से अब आप देखें ना कि महंगाई वाकई बहुत ज़्यादा है, आप लोगों ने जिम्मेदारी ली हुई है, अभी पेट्रोल बढ़ा है, आप लोग उसके ऊपर क्यों नहीं कोई जो है वो बात बर्दाश्त करें, बात को सुने। हमें वोट देने की बात है, वोट कोई ना दे कि ये तो किसी और मजहबी इंतहा पसंद की वजह से हमें एहतजाज में कोई सपोर्ट ना करे, ओ जी ये तो किसी के कहने पे आए हैं। और जब महंगाई हो जाए, सुने मेरी बात सुने, बर्दाश्त करें कि ये जब बात हो कि महंगाई हुई है तो वो कहें जी टीएलपी कसूरवार है। यासीन साहब आप खुद, आपका मीडिया से ताल्लुक है, आप खुद इन चीज़ों को बहुत बेहतर समझते हैं कि हम किसी को भी एज अ मीडिया पर्सन हम बड़े न्यूट्रली चीज़ों को, बेशक आप तर्जुमान भी बैठे हुए हैं लेकिन आपका फिर भी बैकग्राउंड जर्नलिज्म का है, तो मीडिया ना न्यूट्रल था, देखिए हम किसी भी बंदे को नहीं कहते हैं ना, सुने आप या मैंने कभी किसी को कहा है कि भाई इस जमात को वोट नहीं दो, उसको दे दो। मैं आपको एक मज़े आपने पर्सनली किसी को कहा कभी? आज जिस दिन आप मेरा इंटरव्यू कर रही हैं जुम्मतुल मुबारक है, सितंबर का महीना है, और बिल्कुल, और 1 सितंबर है आज, मंथ का पहला दिन है, बिल्कुल। कल की इंस्ट्रक्शन है मीडिया को कोई बंदा महंगाई के खिलाफ, बिलों के खिलाफ एहतजाज को बारहा ना दिखाए।
कल की एंकर्स को। और लेकिन आपको तो वैसे ही कहा गया है ना, आप तो सोशल मीडिया पे बैठ के वैसे भी आजाद कहा नहीं गया है, है ये आप बात। तो सोशल मीडिया पे बैठ के आजाद नहीं है, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बैठ के कैसे आजाद हो सकते हैं? मैं सिंपल, चले अभी तो आप सोशल मीडिया में बैठे, मुझे आप बात नहीं करने देंगी, मुझे आप बात नहीं, आप तो एक शराबी को शराबी कहने से डर नहीं है। नहीं, आप मैं नहीं डर रहा, मैं उसको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि बेसिकली हमारा प्रॉब्लम क्या है, हक बात ना कहना, सच बात ना कहना। देखें, ज़िंदगी मैंने भी गुजार ली, आपने भी गुजार ली, 2 4 5 10 साल 20 साल अल्लाह ने आपको भी मनसब दे दिया, मैं भी 2 4 जगहों पे बैठा हूँ, मैं भी रोटी रोज़ी इतना कमा ही लूँगा कि पेट पलता रहेगा। क्या आप अगले आने वाली नस्लों को ये मुल्क दे के जाना चाह रहे हैं जिनमें मैं और आप पढ़ रहे हैं? आप मुझे बताएं, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या आपके अंदर इतना टैलेंट है कि आप एक अच्छी जगह बैठ सकती हैं? तो मैं और आप या हमारे जैसे 200 400 600 नौजवान मुल्क छोड़ने का क्यों सोचते हैं? उनको अच्छी जगहों पर बिठाया क्यों नहीं जाता? उनसे काम क्यों नहीं लिया जाता? क्या ऐसा है कि आपकी गवर्नमेंट आएगी तो आप मेरिट पे फैसले करेंगे? हमारी तो मैं बात बता रहा हूँ, गवर्नमेंट आई या ना आए, हम मेरिट के फैसले कर रहे हैं। मुझे बताएं, चले मैं आपसे एक और आज बात पूछता हूँ, मुझे आप जानती हैं, मैं साद हुसैन रिजवी का कायद मोहतरम का जब तर्जमान बना, मैं इस बात में अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ, कोई सिफारिश नहीं, कोई बंदा नहीं, जाके मुलाकात हुई, दूसरी मुलाकात हुई, मुझसे पूछा गया कि आप जिम्मेदारी क्या चाहते हैं? मैं कहा जी जो आपका हुक्म होगा मैं हाजिर हूँ। मुझे कह दिया गया कि आप, तो फिर जब हमने टास्क पूछा कि भी मैं आपको क्या टास्क दिया गया, आपने बताया ही नहीं। अभी तो आप बात सुनती नहीं है ना। तर्जमान बना दिया गया, सुने, तर्जमान बना दिया गया। बाकी पार्टियों का मेरिट क्या है? फयाजुल हसन चौहान क्या किस बेस पे लगता है तर्जमान? फवाद चौधरी किस बेस पे तर्जमान लगता है? रुक तो जाएं, मरियम औरंगजेब, फातिमा औरंगजेब, उसकी तायरा औरंगजेब की बेटी किस बेस पे लगती हैं? मेरिट का निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह इस जमात में शुरू दिन से है और रहेगा। टास्क नहीं होते तर्जमानों के, मेरा कोई टास्क नहीं है कि मैंने घर के जाके दरवाजे बजाने के सानू वोट पाना, ऐसा कोई टास्क नहीं है। कुछ तो करेंगे ना? मैं यही कर रहा हूँ जो आपके सामने बैठ के कर रहा हूँ। देखिए अब फिर आप मुझे चलें ऐसे कर लेते हैं इसको, हम अगर वाइंड अप करें इस चीज पार्टी पॉलिसीज को लोगों के सामने बताना, पार्टी एजेंडे को लोगों के सामने बताना, ये आपके टास्क में आता है ना? मतलब ये तो आप तर्जमान कह रही है ना, मुझे तो मेरा तो ये ड्यूटीज हैं ही है तो ना। हम तो यही पूछना चाह रहे हैं इस वक्त से, आप सवाल घुमा देते हैं और जो जवाब है वो आप मुझे दे नहीं रहे हैं। तो अगर हम बात कर लेते हैं तो ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से टीएलपी का क्या किरदार है? जैसे आपने खुद ही बात कर ली कि चाइल्ड अब्यूज़ भी है, बाकी चीज़ें भी आप लोग रेस कर रहे हैं अवेयरनेस, बट आप मुझे ये बताइए कि ख़वातीन के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? आपको ना सिर्फ उनको बुरखे तक महदूद रखना है या फिर आप मुझे सिर्फ उनको बुरखे तक महदूद रखना है? आज आपको थोड़ी जल्दी है, इसका जवाब थोड़ा आराम से सुन लें, बड़ा आसान हो जाएगा। सुना दें। मेरा जिस्म मेरी मर्जी का एक नारा लगा, मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ और हर गैरतमंद पाकिस्तानी, इस्लाम को मानने वाली औरत, माँ बाप, बच्चे जो भी इस्लाम को मानते हैं, छोटे बड़े, वो उस नारे के ख़िलाफ़ होंगे। मेरा जिस्म के ऊपर मेरी मर्ज़ी नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम किस औरत की बात करते हैं हक़ की, वो ज़रा गौर से सुनिएगा। हम बात करते हैं कि अगर दीन मोहम्मद ने, शरीयत ने ये हक़ दिया है कि औरत को बाप की जायदाद में से हिस्सा मिलना चाहिए, तो उसको हिस्सा मिलना चाहिए। समझ आइए आपको बात। पहला मसला जो आजकल किसी लिबरल आंटी को, बच्चे को नहीं पता, जीन्स छिकी हुई पहनेंगे, यहाँ पे प्रेस क्लब के सामने खड़े हो जाएंगे, प्ले कार्ड उठा लेंगे और इतने घटिया नारे लगाएंगे जिनमें इनको पता ही नहीं होगा, और अल्लाह माफ़ करें इनका शजरा नस भी कोई नहीं होता, ना इनका इस्लाम के साथ ताल्लुक़, ना किसी और के साथ ताल्लुक़। इनका जो घटिया सा नारा लगा होता है उससे अयां हो जाता है कि ये ना मेरे करीम आका की सुन्नत को मानने वाली हैं, ना हज़रत खदीजतुल कुबरा को मानने वाली हैं, ना हज़रत फातिमा ज़हरा को मानने वाली हैं। हमारा ये मुतालबा भी रहता है और हमारा ये मुतालबा रहेगा भी कि इस्लाम बेटी को एम्पावर किया जाए, उसको पढ़ाया जाए, इतना पढ़ाया जाए कि उसने आने वाली जनरेशन तैयार करनी है, उसने सलाहुद्दीन अयूबी पैदा करना है, उसने सुल्तान हैदर टीपू पैदा करना है, उसने अजीम बेटा पैदा करना है जो इस मुल्क की खिदमत कर सकेगा, और ख़िदमत वो करेंगे। इसलिए माँ का पढ़ा लिखा होना हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। और ये मिडल की तालीम या मैट्रिक की तालीम की मैं बात नहीं कर रहा, माँ को एक अच्छा टेक्निकल, वो किसी भी टेक्निकल हवाले, PhD हो सकती है और कोई भी टेक्निकल हवाला हो सकता है। एक मैंने आपको पॉइंट रेज़ किया कि जायदाद में उसको हक़ मिलने के लिए बेहतरीन किस्म की कानून साजी TLP करने के हक़ में, और इंशाल्लाह हम करेंगे। आपकी बात को मैं आखिरी कोड करके, मैं तसल्ली से सुन रही हूं अभी आपकी बात को मैं आखिरी कोड करके, कुछ दिन पहले कायद मोहतरम एक 14 अगस्त के इवेंट में गए तो वहाँ पे कुछ बच्चियों को नचवाया जा रहा था। छोटी बच्चियाँ 4-4 साल की, 5-5 साल की, हार्डली 7 साल की बच्चियाँ थीं। वो अगर आपका ये एडिटर जो है वो ढूंढेगा यूट्यूब पे तो उसको मिल जाएगा। कायद मोहतरम ने उनको रोक दिया और वो जब गए स्टेज पे गए तो उन्होंने कहा कि हमें तंग नज़र ना समझा जाए,
हम डरते हैं इस चीज़ से कि आज हम इन बच्चियों को नचवाना शुरू करने लगे हैं, एक घुट्टी पिलाने लगे हैं, तो क्या कल इनकी तरबियत इस कदर हो सकेगी कि ये जब बेटे पैदा करें तो वो एक जंगजू पैदा हों, वो इस्लाम के रखवाले पैदा हों। तो हम अपनी बहन बेटियों को रिस्पेक्ट की निगाह से देखना चाहते हैं, उनको क्वीन बनाना चाहते हैं। वो फेसबुक वाली क्वीन नहीं, मामा की परी वाली नहीं, या एंजल परी नहीं, वाक़ियतन जो क्वीन होती है हम उसको वो बनाना चाहते हैं। देखिए, क्वीन बनाने के लिए वही वाली बात है, दोनों जेंडर्स को एक तो अपने अपने रोल्स को बहुत अच्छे तरीके से प्ले करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ कि करीम आका के अलावा हज़रत अम्मा आयशा के साथ दौड़ लगाई, लव मैरिज, ठीक जो है, हकूक हर हैं चीज़। औरत के वो उसको मिलने चाहिए। हज़रत फातिमा तो ज़ारा के घर में उनको लेने गए तो मौला अली जो हैं वो घर में नहीं है। हज़रत फातिमा को कहते हैं चल पुत्र घर चलिए। फरमाया अब्बा जान आपने कहा था कि शोहर तुम्हारा मुजाजी खुदा है, रुक जाइए, मुझे हज़रत अली को आने दीजिए, मैं पता करके जाऊँगी। वहीं पर खड़े हो गए करीम आका, वमार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन, महबूब अगर तुझे बनाना मकसूद ना होता तो खुदा की कसम मैं चिरिंद परिंद दरिंद कुछ ना बनाता। वो करीम आका खड़े हो गए और फातिमा तो ज़ारा के शोहर नामदार, कौन सा शोहर? हज़रत मौला अली, बेशक मकाम आला, रुतबा आला, लेकिन एक मजदूरी करने वाला शख्स जो है वो करीम आका उसका वेट कर रहे हैं। क्या वजह? मजाजी खुदा आए, पूछा, कहा कि आप ले जाते, फरमाया कि फातिमा ने ये कहा, तो आंखों से अश्क तारी हो गए। इस्लाम तो ये बात करता है बेटियों के हवाले से, दोनों के बीवियों के हवाले से, हम कहीं पे भी आप ये कभी भी अपने ज़हन से निकाल दें, अपने ज़हन से निकाल दें कि औरत का हक जो है वो इस्लामी हुकूमत मारेगी या कोई भी इस्लाम मारेगा। जब भी कोई इस्लामी हुकूमत आएगी तो वो हमेशा औरतों के हकूक़ की बात करेगी, वो उनको एम्पावर करने की बात करेगी, ना कि उनको जो है वो परेशान करेगी, ना उनके। चले जी, इसी पे हम जो है वो इस चीज़ को क्लोज करते हैं। अगर हम दरिया को कूजे में बंद करें और टीएलपी की बात करें तो इन्होंने बारहा ये बात की है कि मेरिट पे फैसले किए जाएंगे, चीज़ों को बेहतर किया जाएगा। और सबसे ज़रूरी बात जो इन्होंने की, मुझे भी एज अ खातून पसंद आई, कि जो औरत की अगर हम बात करें विरासत की तो उसको उसका हक दिया जाएगा, वजूद ज़न से तस्वीर कायनात में रंग। तो इसी जो है वो बात के साथ कि हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर होगा। जो भी सियासी जमात है, हम तो यही चाहते हैं कि हमारे लिए एक बेहतर मुल्क छोड़ के जाए, हमारे आने वाली नस्लों के लिए। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।